नमस्कार साथियों, एसएस एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो यह जो पंक्तियां हैं ये अमीर खुसरो की है। जो अमीर खुसरो है ये हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो है खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालात ए कन्हैया, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि। और इन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया था और इनके जो गुरु थे वो थे निज़ामुद्दीन औलिया। आगे देखिए, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह है रामचंद्र शुक्ल का। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जो थे इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका जो 900 वर्षों का समय था उसको इन 4 कालखंडों में बांटा था। वीरगाथा काल 1050 से 1375 तक, भक्ति काल 1375 से 1700 तक और रीतिकाल 1700 से 1900 तक और गद्य काल 1900 से 1984 तक। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, ये देखिए जो प्राकृत प्रकाश है यह वरुचि की रचना है, श्रावकाचार्य देवसेन की है, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मैरुतुंग की है, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की है और कुमारपाल चरित जो है वो हेमचंद्र की रचना है। निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नालय द्वारा रचित है? तो देखिए, नरपति नालय द्वारा बिसल देव रासो रचित है। बिसल देव रासो की रचयिता नरपति नाल है। परमाल रासो है जगनिक की, खुमान रासो दलपत विजय की, पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई की। अगला देखिए, निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। नाथ साहित्य में रामायण और महाभारत की कथाएं नहीं हैं। चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था है, गुरु महिमा है और उलटबांसियाँ भी इनकी विशेषता है। अगला देखिए, पीछे लागा जाई था लोकवेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था और सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। ये दोनों कथन सही है। ये मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर यह कहना चाहते हैं। सहजयान के प्रवर्तक है, तो सहजयान के प्रवर्तक है सरहप्पा। सरहप्पा जो है 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि सरहप्पा माने गए हैं और इनको सरोज वज्र या राहुल भद्र नामों से भी जाना जाता है। और सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और सरहप्पा का जो ग्रंथ है वह है दोहा कोश। आगे देखिए, संदेश रासक के रचयिता है, तो संदेश रासक है इसकी रचना की थी अब्दुल रहमान ने। और जो संदेश रासक है यह एक खंड काव्य है और इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। अगला देखिए, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो जो कीर्ति पताका है ना, ये अभी तक संपादित होकर के प्रकाशित नहीं हो सकी है। तो यह जो प्रश्न है ये 2003 में आया था। और हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि तथा मैथिल कोकिल कविशेखर व अभिनव जयदेव जैसे उपनामों से अभिहित की जाने वाले विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की थी। कीर्तिलता और कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। तो ये जो रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये तीनों ही विद्यापति की रचनाएं हैं। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध है वो गोरखनाथ की रचना है। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं देखिए, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि। और जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी के नाम से किया था। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो काव्य पंक्ति है यह विद्यापति की है।
विद्यापति को बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा था। बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया? तो जो बोधगान और दोहा है इसका संपादन किया था हरप्रसाद शास्त्री ने। अगला देखिए, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो सिद्धों की जो भाषा है उसको संध्या भाषा कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीरस न होकर श्रृंगार रस है? तो बीसलदेव रासो का जो वर्ण विषय है वो वीरस न होकर के श्रृंगार रस है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, उनके वियोग और उनके पुनर्मिलन की कथा है। आल्हाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो आल्हाखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो जो परमाल रासो है जिसे आल्हाखंड भी कहा जाता है, इसके रचयिता जो है वो है जगनिक। अगला देखिए, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायो सुर सुरी की जो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो यह जो दोहा है यह है रहीम का है। अगला आगे देखिए, कुछ पंक्तियाँ और उनके रचनाकार हैं। अच्युत, ये तो हमने पढ़ चुके हैं, ये तो रहीम की पंक्तियाँ हैं। आगे देखो, ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन वेदरिया सुनी चौगुने चायन, ये रसखान की पंक्तियाँ हैं। कत दिखाई कामिनी दई दामिनी को यह बाह थर थराती सो तन फिरे फर फरात गन माह, ये रसलीन की पंक्तियाँ हैं। वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर नीरद दामिनी जान संग बोले डोले और, यह राम सहाय की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे, इन्होंने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को स्वीकार किया है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इनकी अन्य रचनाएं देखिए। उसने कहा था, बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन, ये इनके द्वारा लिखित श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। और जो उसने कहा था कहानी थी, यह 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, विजय सेन सूरी, इनकी रचना है रेवंतगिरी रास। नरपति नालय, इनकी रचना है बीसलदेव रासो। शालिभद्र सूरी, इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। और आस्कू कवि, इनकी रचना है चंदनबाला रास। और डोम्बिपा की है योगचर्या। अगला देखिए, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो जो हालात ए कन्हैया है यह अमीर खुसरो की रचना है। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं खालिक बारी, दो सुखने, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, अमीर खुसरो, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो ये देखिए, यह हुआ है कीर्तिलता में। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के मुसलमानों का, सामंतों का, शहरों का, सेना के सेनापतियों का और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापति की कीर्तिलता में हुआ है। बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बीसलदेव रासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। और इसकी रचना हुई थी 1212 में और नरपति नाला इसके रचयिता हैं। और यह जो है ना रासो वीर काव्य न होकर विरह काव्य है। जो बीसलदेव रासो है वह है वीर काव्य न होकर के एक विरह काव्य है। और यह मूल रूप से गेय काव्य है। जयमयंत जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो जयमयंत जस चंद्रिका के रचयिता है मधुकर कवि। देखो, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है भट्ट केदार, बीसलदेव रासो के नरपति नालय, विजयपाल रासो के नल्ल सिंह। अगला देखिए, इनको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, बीसलदेव रासो नरपति नालय की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, परमाल रासो जगनिक की रचना है और खुमान रासो दलपत विजय की रचना है। तो आज हम यहीं तक के प्रश्न करेंगे। अगले वीडियो में आगे के प्रश्न देखेंगे। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।